हेलो फ्रेंड्स। जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का संदर्भ है कड़ाके की ठंड। कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है, साथ में शीतलहर का भी प्रकोप है। आसपास का वातावरण पूरा सर्दमय हो गया है। सर्दी के प्रकोप से व्यक्ति कहीं ना कहीं घर में दुबक कर रह गए हैं और बिहार सरकार ने तमाम स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को परेशानी का दंश ना झेलना पड़े। और हम यही कहेंगे, जो युवा वर्ग हैं, जो स्टूडेंट हैं, अपने कर्म को करते रहिए। आपका कर्म ही आपको आपके नीड को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाएगी। और वैसे भी कहा गया है, गीता का एक उपदेश है, कर्म ही पूजा है। जो भी बीपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनको भी कर्म पर ही ध्यान देना है। और 12 फरवरी 2023 को जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम प्रस्तावित है, आयोग के अनुसार 12 फरवरी को ही एग्जाम होना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बीपीएससी का जो मेन सब्जेक्ट है उनके सिलेबस को बार बार रिपीट कर जाना है। जैसे हिस्ट्री का यहाँ पर लार्ज एरिया है, उसके बाद बात करें तो हम बिहार स्पेशल को रखते हैं और साइंस को रखते हैं। साइंस के अलावा जो सेक्शंस हैं वो हिस्ट्री तो हो ही गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, और साइंस टेक है, आर्ट एंड कल्चर है, और करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। 4 सब्जेक्ट को विशेष ध्यान देते हैं तो निसंदेह आपका स्कोर अच्छा रहेगा, जिसमें कि हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, और इसके तदुपरांत ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। बिहार का बजट और जनगणना से क्वेश्चन आता है और सीधे सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर्स एक मैगजीन करते हैं वार्षिकी तो अच्छा है, लेकिन 2 मैगजीन अगर कर लेते हैं आप तो परिणाम बेहतर दिखने को मिलेगा। अब इसके लिए परीक्षा मंथन की बुक आती है, जो कि बीपीएससी के पर्पज से ही बना जाता है बेसिकली, उनको देखिए। घटना चक्र देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक आती है, उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्पीडी आती है, स्पीडी से भी कुछ हद तक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं आता है। तो इसीलिए सिर्फ स्पीडी पर ध्यान केंद्रित या सिर्फ उसी पर निर्भर मत रहिए। अगर स्पीडी करते हैं तो साथ में साथ परवीन सर की एडिटोरिया की बुक आती है, उनको भी कर लीजिए, जिससे कि करेंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। बेसिकली करंट अफेयर्स 4 महीनों का ही पूछता है, लेकिन फिर भी आपको 6 महीना या साल भर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हिस्ट्री पर पकड़ बनाइए, हिस्ट्री के बाद करेंट अफेयर्स पे बनाइए और साइंस पर बनाइए। जो साइंस बैकग्राउंड का है तो उनको तो ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है तो कम से कम लूसेंट का आप साइंस कर लीजिए। लूसेंट में भी एक लूसेंट साइंस की बुक आती है, उनको करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम दिखने को मिलेगा। अगर हिस्ट्री की बात करें
तो एंशियंट हिस्ट्री राम शरण शर्मा की आती है। और मध्यकालीन भारत की बात करें तो सतीश चंद्रा की बुक आती है। और इस आधुनिक भारत की बात करें तो विपिन चंद्र की बुक आती है, जो कि एज ए नोवेल की तरह लिखा गया है, डिटेल में लिखा गया। अगर आप पढ़ने से बचना चाहते हैं तो टू द पॉइंट स्पेक्ट्रम में राजीव अहिर सर की बुक है, लिखा गया है, तो स्पेक्ट्रम को कर लें। और अगर पॉलिटी की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि बीपीएससी ने कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, जिसमें कि आपका जो ऑप्शनल पेपर होता था 300 नंबर का, उनको अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब जो है जीएस 1 में ट्विस्ट देखने को मिलेगा और जीएस 2 में, मेंस में। तो मेंस को भी ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रीलिम्स के टाइम से ही एम लक्ष्मीकांत पर पकड़ बनाएं, खास करके उनका जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सिटीजनशिप है, अमेंडमेंट है, और भी जैसे कि राष्ट्रपति हैं, गवर्नर है, तो इन सब चीज़ों पर अगर कुछ संस्थाएं जैसे कैग है, नीति आयोग है, तो इन सब पर अगर हम पकड़ अभी से बनाते हैं तो मेंस में ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। डीपीएसपी है, तो इन सब पर अभी से ही सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में कम से कम मोर देन 20 क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। तो ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल सर की बुक बहुत अच्छी है, उनको देख सकते हैं। लेकिन जो बेसिक से देखना चाहते हैं तो वो एनसीईआरटी 6 to 12 दे सकते हैं। खास करके 11th का और 12th का देखना होगा। एनसीईआरटी की बात करें, अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सविंदर सिंह की बुक आती है, उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा राय रहेगा वैसे बनवाल सफिशियंट है, और इनके साथ साथ एटलस का मैप जरूर देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछ दिया, तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो जिबूती आता है, इरिट्रिया आता है, सोमालिया आता है। तो जैसे ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो इस तरह से सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे पटाया किस कंट्री में पड़ता है, टूरिस्ट स्पेस है, जहाँ पर कि दूर दूर से आते हैं। तो पटाया बेसिकली थाईलैंड में पड़ता है। अब थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक है, बैंकॉक। तो उसी तरह से अभी जैसे ब्लैक सी के पास कौन कौन सा कंट्री है, टर्की के बारे में पूछ लिया जाता है, डेड सी के बारे में पूछ लिया जाता है, जिसका कि जल बहुत नमकीन होता है, डेड सी। तो इस तरह से हम लोग को जैसे ब्राज़ील का चिली पूछ लिया जाता है। चिली जो है कॉपर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। मेक्सिको सिल्वर के लिए जाना जाता है। चाइना रेशम के लिए जाना जाता है। जैसे अरब सागर के किनारे कौन कौन सा हमारा बाउंड्री लगती है, बंगाल की खाड़ी में क्या क्या होता है, कौन सा बंगाल की खाड़ी के तट के समीप कौन कौन सा राज्य बसा हुआ है, भारत में कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है, भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों का नाम सिलसिलेवार ढंग से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर भारत में बात करें कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो वो 8 राज्य कौन कौन सा होगा। तो पहला हो जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अब भारत की बात आती है तो पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा भारत का प्रथम
राज्य है जो कि जैविक कृषि के लिए जाना जाता है, तो सिक्किम है। अब पूछ लिया जाता है सेवन सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है, तो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, अगर बात करें सिक्किम और वेस्ट बंगाल को अगर हटा दें तो उधर का सारा स्टेट सेवन सिस्टर कहलाता है। अब बांग्लादेश तीन तरफ से किस राज्य को घेरे हुए है, तो वो राज्य है त्रिपुरा। और बेसिकली जो है खेल उत्पाद, खेल से संबंधित जो भी होता है बनाने का कार्य कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं मेरठ में खेल से संबंधित। कांच की चूड़ी के लिए फरीदाबाद फेमस है। और ताला नगरी की बात आती है तो अलीगढ़ को बोलते हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटोरी, जिसमें कि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। 28 राज्यों में अगर साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल की है, और साक्षरता दर सबसे कम की बात करें तो बिहार का स्थान है। बिहार में वर्तमान में अभी गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान है। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कुर्सी बाबू के नाम से फेमस है। और बिहार का क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है। सबसे ज़्यादा लंबी दूरी जो गंगा नदी तय करती है पटना में ही करती है। गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है, और 12 जिले गंगा नदी के तट पर विकसित हुए हैं। बिहार में डॉल्फिन की प्रजातियां देखने को मिलती है, जिसे कि यहाँ की जन सामान्य भाषा में इसको सॉस के नाम से लोकप्रिय शब्द से चयनित करते हैं। लोकप्रिय है, सॉस के रूप में जाना जाता है। सॉस डॉल्फिन को ही बोला जाता है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसे 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। डॉल्फिन स्वच्छ पानी में पाया जाता है। स्वच्छ पानी की बात करें तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है। पीएच वैल्यू 7 जो होता है उदासीन जल होता है। उदासीन जल को ही स्वच्छ जल बोलते हैं। वैसे बात करें तो वर्षा का जल पूर्ण रूपेण स्वच्छ जल होता है। तो स्वच्छ जल से बात आती है तो वाटर H2O होता है, जो कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु बनकर मिलता है। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश किए थे। ऑक्सीजन का आविष्कार प्रिस्टले किए थे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें बेसिकली बीपीएससी में D2O के बारे में पूछा जाता है। D2O को भारी जल बोलते हैं। D2O का एटॉमिक वेट 20 होता है। भारी जल का जो है खोज यूरे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। अब बात आती है बीपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर सवाल को डिस्कस कर लें। अगर हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में कभी कर्म से पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन आया। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आए थे। कुषाण ने ही रेशम मार्ग पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण कर लिया था। और अब आता है
रेशम की बात आती है तो रेशम का सबसे पहले जो है आविष्कार या फिर खोज कहें तो चीन में हुआ था। रेशम हमारा जब सिंधु सभ्यता विकसित हो गई थी तो सिंडोन के नाम से जाना जाता था। यवन पीरियड जो था काली मिर्च को बोलते थे, जो कि काफ़ी प्रचलित हुआ था और बिहार में सोडा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। अगर हम फिर से देखें तो क्वेश्चन जैन धर्म से सीधे सीधे आते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहला जो था ऋषभ देव थे और 23वां पार्श्वनाथ थे और 24वां तीर्थंकर महावीर थे। तो भगवान महावीर कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। भगवान महावीर त्रिरत्न दिए। भगवान महावीर जो है 540 ईसा पूर्व इनका कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। भगवान महावीर की 2 संगतियां बेसिकली पूछा जाता है। प्रथम संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा संगति जैन संगति जो हुआ था गुजरात में हुआ था। इसके बाद बेसिकली बौद्ध धर्म पे आते हैं। बौद्ध धर्म में जो है भगवान बुद्ध का वर्णन है। भगवान बुद्ध का जन्म का जो वर्णन है, कहानी है, वो जातक कथाओं में प्रदर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग करते हैं और राजगीर आ जाते हैं। इसके तदुपरांत बोध गया जाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती। पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। जब उपदेश सारनाथ में देते हैं, सारनाथ वर्तमान में यूपी में है। सारनाथ में जो प्रवचन उपदेश दिए उन्हीं को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। भगवान बुद्ध से बीपीएससी में 4 क्वेश्चन में कभी कभी घुमा फिरा के एक तो पूछ ही लेते हैं। जैसे उनकी बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ हुई थी। प्रथम की बात करें तो राजगीर में हुई थी। द्वितीय की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगति तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो पाटलिपुत्रा में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल नामक डाकू को दीक्षित किए थे और भगवान बुद्ध की जो कभी कभी आलोचना होता है, सर्वम दुखम के कारण होता है। मतलब सब कुछ दुखमय है, तो इनकी आलोचना की जाती है। लेकिन इनका उपाय बताए थे, अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए बोले थे। भगवान बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, धम्म बुद्ध धम्म संघ। इसके बाद अगर हम बात करें जैन धर्म बौद्ध धर्म, इसके बाद बीपीएससी गुप्त वंश से भी क्वेश्चन पूछता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम ही फाहियान चीनी यात्री आए थे। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। नेक्स्ट डिस्कशन अब अगले वीडियो में करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर मेरा
वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठंड काफ़ी है, पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। और बीपीएससी से रिलेटेड जो भी होगा, हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बीच में लाने का कोशिश करेंगे और आपके साथ हम बने रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।